तो देखो जॉन सीना का हील टर्न टू बी वेरी ऑनेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के अंदर नहीं बल्कि रेसलिंग की हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा मोमेंट है जो कि तुम एक डायनामिक चेंजिंग मोमेंट कह सकते हो, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। पहली बात, जॉन सीना 20 साल बाद अपने फाइनल रन में हील टर्न करेंगे, और दूसरी बात है हमने कभी जॉन सीना को उस कैरेक्टर में भी नहीं देखा ना, तो चीजें और इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। तो इसको लेकर एक पोस्ट डिस्कशन डेफिनेटली बनता है। इस वीडियो में मैं जॉन सीना की हील टर्न के बाद की सभी चीजों के बारे में, उनके क्या प्लान्स होंगे, क्या क्या चीजें तुम्हें चेंज देखने के लिए मिलेंगी, द रॉक जॉन सीना का फ्यूचर है, क्या रीजन है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो डेफिनेटली अभी तक कोई रिपोर्ट आज सच सामने नहीं आई है जॉन सीना के हील टर्न को लेकर, लेकिन डेफिनेटली जब द रॉक जॉन सीना एक साथ आ रहे हैं तो प्लान्स बड़े होने बनते हैं। सबसे पहली बड़ी बात कि भाई क्या रीजन है डब्ल्यूडब्ल्यूई को जॉन सीना का हील टर्न करवाना पड़ा। तो देखो मुझे जो एक बहुत बेसिक रीजन लग रहा है वो यही है कि जॉन सीना का फाइनल रन है, एक फाइनल रिटायरमेंट टूर है, इसके बाद सीना कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर एटलीस्ट वो बंदा प्रॉपर तो नहीं कर पाएगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा भाई यही तो मौका यार, जॉन सीना का कैरियर खत्म हो रहा है, वो ऑलमोस्ट एंड होने पे आया है, तो क्यों ना हम लोग वो चीज पुल आउट कर दे जो कि कभी किसी ने सोची नहीं थी, और वो है जॉन सीना का हील टर्न। तो ऑफ कोर्स अगर शायद सीना का रिटायरमेंट टूर ना होता तो मैं नहीं देखने के लिए मिलता इस साल जॉन सीना का हील टर्न, लेकिन ये रिटायरमेंट हो रहा है, ये फाइनल रन है, ये वो रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने फाइनली जॉन सीना का हील टर्न करवा दिया। अब एक और बड़ी बात ये भी है कि भाई अगर तुम ध्यान से देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई द रॉक और कोडी रोड्स को ना एक साथ तो ला रही है स्टोरी के अंदर, लेकिन द रॉक ने खुद काफी बार कंफर्म किया कि भाई इनकी ये स्टोरी कभी भी एक मैच में कन्वर्ट नहीं होगी। यानी कि तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर सोच रहे हो कि भाई द रॉक कोडी के पीछे इसलिए पड़े क्योंकि ये मैच होगा, तो वैसा द रॉक ने क्लियर किया कोई भी सिनेरियो नहीं है। लेकिन देखो अब जब कोडी ने ऑफर रिजेक्ट किया है तो सीना वर्सेस कोडी का जो मैच है ना वो डिसेंट सा नॉर्मल सा मैच होता है। आई मीन क्या हाइप होती है, क्या जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं, दैट्स इट। जॉन सीना भी अपने बेबी फेस, कोडी भी बेबी फेस, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को फ्यूड में ना मजा नहीं आता। आई मीन यू कांट से कि जॉन सीना का फाइनल रेसलमेनिया मैच है जिसे पूरी दुनिया हमेशा याद रखे, तो क्यों ना डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा इसमें असली मिर्च मसाला ऐड किया जाए, और वो तब ऐड हुआ जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने द रॉक को इस स्टोरी में इंक्लूड करने के बारे में सोचा, बट विद जॉन सीना एंगल। तो ये भी रीजन है कि भाई ऑफ कोर्स सीना का आखिरी रेसलमेनिया मैच है जॉन सीना का। आई मीन तुम नाम समझ रहे हो ना कितना बड़ा है वो अपने आप में, तो अगर उस बंदे का एक आखिरी मैच हो रहा है तो क्यों ना उसे एक ऐसा मैच बनाया जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये कुछ रीजन है क्यों जॉन सीना का हील टर्न हुआ। और बात आती है क्या फ्यूचर रहेगा जॉन सीना और द रॉक का आने वाले टाइम में, तो डेफिनेटली रोड टू रेसलमेनिया के ऊपर तुम्हें जॉन सीना द रॉक एक साथ ही देखने के लिए मिलेंगी। एज ऑफ नाउ द रॉक ने जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां कंफर्म किया कि भाई जॉन सीना फिर से शूटिंग वूटिंग के लिए चले गए, लेकिन अप्रैल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया का शो होगा, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच है, तो तुम लोग एटलीस्ट एक इनकी साथ में और अपीयरेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि स्मैकडाउन में होगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ना अब ऐसा पोर्ट्रे कर रही है कि जॉन सीना ने अपनी सोल द रॉक को बेच दी है, जो कि वो चाह एक्चुअल में कोडी रोड्स की रहे थे, और अब द रॉक का सोलो मोटिव है वो है जॉन सीना को एक कॉर्पोरेट चैंपियन बनाना। क्योंकि देखो अब जॉन सीना अगर द रॉक के साथ आ गए तो मतलब वो कमांड उनकी मानेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं अब द रॉक एक मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं और वो एक अथॉरिटी फिगर का रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे ट्रिपल एच और सेथ रॉलिंस वाला सीन था तो वैसे ही सीन है, बस सेथ की जगह यहाँ जॉन सीना है, ट्रिपल एच की जगह यहाँ पे द रॉक है। तो यानी कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा स्टोरी लाइन का एंगल ये रहने वाला है कि जॉन सीना कॉर्पोरेट चैंपियन बनेंगे, द रॉक उनकी मदद करेंगे, और जॉन सीना कोडी रोड्स को डिथ्रोन करके बनेंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और आई थिंक इन दोनों का ये जो अलायंस है वो बात कंफर्म भी करता है कि फाइनली जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, जो कि फैंस एक लंबे टाइम से चाह रहे थे। बट ऑफ कोर्स वो एज बेबी फेस नहीं बल्कि एज अ विलेनियस कैरेक्टर में होगा, जो कि मुझे लगता है एक एक्चुअल में अच्छी चीज भी है। मतलब मैं जॉन सीना को नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो विलन के तौर पे दिखेंगे, लेकिन अब जब बंदा उस रोल को प्ले कर रहा है मुझे ऐसी फील आ रही है कि भाई वो बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को प्ले करने वाला है। अब एक और बात ये भी आती है कि भाई अब आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या होने वाला है जॉन सीना का। मान लो अगर वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं तो क्या होगा। तो देखो अगर जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं और द रॉक उनके साथ हैं एज TKO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक अथॉरिटी फिगर के तौर पे, तो तुम लोग ये मान लो कि समर स्लैम 2025 से पहले ना जॉन सीना के पास से वो चैंपियनशिप नहीं जाएगी। तो मैं जॉन सीना का जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन है वो इतना छोटा देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे भाई आए एक महीना कंपीट किया फिर गायब हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर जॉन सीना चैंपियन बन रहे हैं वो टाइटल रेन एटलीस्ट 3-4 महीने का तो होने वाला है, क्योंकि तुम खुद
होने वाला है, क्योंकि तुम खुद सोचो WWE के दो सबसे बड़े स्टार एक साथ आ रहे हैं भाई, द रॉक जॉन सीना एक साथ आ रहे हैं, जॉन सीना का पहली बार हील टर्न हुआ है, तो WWE या ट्रिपल एच इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। अब वो जॉन सीना को उतना भी वीक थोड़ी दिखा देंगे कि भाई बंदा आया चैंपियनशिप जीता 1 महीने में हार गया, जबकि उसके साथ में द रॉक था, TKO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो रूल्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए भाई समर स्लैम तक जॉन सीना के पास से वो चैंपियनशिप नहीं जाएगी। एक और चीज जो तुम्हें चेंज देखने के लिए मिलेगी, वो चेंज होगा जॉन सीना का फैंस के साथ डेफिनेटली बिहेवियर। ही इज नो लॉन्गर हसल लॉयल टू रिस्पेक्ट जॉन सीना। जॉन सीना अब एक विलन बन चुका है। तुमने पोस्ट कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा, सीना ने कुछ नहीं बोला भाई, कॉन्फ्रेंस गई भाड़ में, तुम लोग जाओ जहां जाना है। मैं कुछ और बोलने वाला था, हाँ, तुम लोग जाओ जहां जाना है, माइक ड्रॉप करके जॉन सीना चलते बने। इवन मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद जॉन सीना का थीम सॉन्ग भी चेंज होगा, क्योंकि इनका थीम वही तो है, योर टाइम इज अप माई टाइम इज नाउ, बट अब वो नहीं है। अब जॉन सीना का तो ये कहना होगा, भैया मेरा टाइम है कोडी, तू जा भाड़ में, मैं तेरी चैंपियनशिप अपने घर ले जाने वाला हूँ। तो देखा जाए उस तरीके से तो जॉन सीना का थीम सॉन्ग भी चेंज होगा, तुम्हें उसका भी एक डार्क वर्जन देखने के लिए मिलेगा, जैसे द रॉक का पीपल्स चैंप से फाइनल बॉस का था। तो तुम लोग आने वाले टाइम में ये कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आई डोंट थिंक सो जॉन सीना की अपीयरेंस में आज सच कोई चेंज आने वाला है, लाइक बंदा वही कपड़े पहन के आएगा, आई डोंट थिंक सो उसमें कोई चेंज होगा। लेकिन आई डेफिनेटली रोड टू रेसलमेनिया कुछ कमाल की होने वाली है, एंड डेफिनेटली मैं तुम लोगों को ये कहूँगा कि भाई तुम इस चीज़ को एक्सपेक्ट करके मानो कि आने वाले टाइम में जो चीज़ें होंगी वो इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और रोड टू रेसलमेनिया जॉन सीना द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स की स्टोरी में तुम्हें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। आउट ऑफ नोवेयर शायद ऐसा हो सकता है एक मोमेंट के लिए कि रोमन रेंस कोडी रोड्स को सपोर्ट करें, क्योंकि द रॉक उनके अगेंस्ट में है। वो मुझे चांस थोड़ा डेफिनेटली कम लग रहा है, बट हाँ ये कुछ चीज़ें जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। रोमन रेंस का हाँ फ्यूड होगा CM पंक सेथ के साथ में भी। बाकी अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।